बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इटली, स्पेन, यूनान या यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क से जिस मुल्क में परमिट दिसोनो या परमिट आपको इशू होता है, उसमें जो यूरोपीय यूनियन के शेंजन कंट्रीज़ हैं जो या यूरोपीय जो ममालिक कंट्रीज़ हैं जो 5 साल के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड इशू कर सकते हैं, उन मुल्कों में डेनमार्क, आयरलैंड और यूके शामिल नहीं है। इन मुल्कों के अलावा जो मुल्क हैं उनमें अगर आपके पास 5 साल के बाद आपने किसी मुल्क में रह के परमानेंट कार्ड अपना ले लिया है तो वहाँ से आप स्वीडन में ख़ुद भी शिफ्ट हो सकते हैं और अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कर सकते हैं। आज की सारी वीडियो हम फैमिली के गिर्द के आप फैमिली को कैसे लेके आ सकते हैं इन मुल्कों से और ख़ुद भी आप इकट्ठे दोनों किस तरह आ सकते हैं। इन मुल्कों में जो मुल्क शामिल होते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि डेनमार्क, आयरलैंड और यूके शामिल नहीं है, तो बाकी कौन से मुल्क हैं जो शामिल हैं जिनके 5 साल के बाद के जो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है वो सिर्फ वो वाले लोग आ सकते हैं। उसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन शामिल हैं। सिर्फ इन मुल्कों के जो लोग हैं अगर इनके पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है तो वो स्वीडन में खुद भी आ सकते हैं और अपनी फैमिली को भी साथ लेके आ सकते हैं। अब जिसके पास 2 साल का या 3 साल का कार्ड है इन मुल्क ममालिक में से वो लोग अपने पेपर स्वीडन में शिफ्ट नहीं करवा सकते, चाहे वो बिजनेस करें चाहे वो कुछ भी करें, उनके पेपर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते यहाँ पे स्वीडन में। इसलिए अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं इस बारे में, जिस तरह पहले भी लोगों ने इस चीज़ सवाल किए थे, तो इन लोगों के बारे में परमानेंट कार्ड आपका होना ज़रूरी है जो 5 साल के बाद जाके इशू हुआ। वो उस परमानेंट कार्ड के ऊपर या तो EC लिखा होता है या EG या CE या EZ। जिस तरह आप चेक रिपब्लिक है उसमें ES, EU, EY, फिनलैंड में EY लिखते हैं वो लोग, EK हंगरी में लिखते हैं और माल्टा वालों के लिए वो KE लिखा जाता है उसके ऊपर। अगर ये चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई हैं तो आप इन पेपरों पे आप आ सकते हैं। अब अगर जब आप स्वीडन शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप चाहे तो पूरी फैमिली के साथ डायरेक्ट स्वीडन आ जाए। बेशक आपकी फैमिली के पास परमानेंट कार्ड है या नहीं है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन आदमी आ रहा है उसके पास परमानेंट कार्ड होना मस्ट है, जिसको आप यूरोपीय यूनियन का कार्ड कहते हैं जो 5 साल के बाद आपका इशू होता है। इटली में उसको कार्ता दी सोजोर्नो भी बोलते हैं। अब ये भी हो सकता है कि किसी की बीवी के पास परमानेंट कार्ड और मर्द के पास ना हो तो वो स्वीडन में पेपर अपनी बीवी के पेपरों की बिना पर उसका खामिद और उसके बच्चे भी आ सकते हैं। इस तरह अगर मर्द के पास परमानेंट कार्ड है तो बीवी बच्चों के पास 1-2 साल के कार्ड हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है, उनकी बीवी बच्चे अपने खामन के कार्ड पे यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। फैमिली में जो आदमी लेके आ रहा है स्वीडन में, जिसको स्वीडन में जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या बिजनेस करेगा, वो पूरी फैमिली को ड्राइव करके लेके आ सकता है। अब उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, अब उसने स्वीडन में आना है या उसको स्वीडन के अंदर जॉब ढूंढनी है या बिजनेस करना है या स्टडी करनी है, इन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन वो इस्तेमाल करके स्वीडन में शिफ्ट हो सकता है। अगर तो आपको जॉब करनी है तो उस जॉब के लिए जब आप पेपर जमा करवाते हैं, अपने पेपर एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेके अपने पेपर ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करते हैं स्वीडन में, तो उसी वक्त आप फॉर्म के अंदर अपने बीवी बच्चों सब के नाम आप लिख दें। वो उन सब के पेपर जो हैं वो आपके पेपरों के साथ वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो भी तब्दील हो जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर दूँ, बेशक बीवी बच्चों के पास परमानेंट कार्ड ना भी हो तो भी कोई भी बात नहीं ऐसी। उसके अलावा आप इटली, यूनान या यूरोप में रह रहे हैं, आपके पास परमानेंट कार्ड है, आप आना चाह रहे हैं यहाँ पे स्वीडन में, आपके बीवी बच्चे पाकिस्तान में है या जिस मुल्क के आप लोग रहने वाले, इंडिया के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के, अगर बीवी बच्चे वहाँ पे भी रह रहे हैं तो भी आप उनको डायरेक्ट अपने साथ ला सकते हैं। आप स्वीडन में मूव हो, जब आप फॉर्म फिल करें उस फॉर्म फिल करने में बीवी बच्चों का नाम लिख दें। आप उनको भी पाकिस्तान से डायरेक्ट या तो कार्ड मिल जाएंगे या इंडिया से जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं से कार्ड मिल जाएंगे। आप इटली से, यूनान से, यूरोप से यहाँ पे स्वीडन में आ जाएं, वो पाकिस्तान से कार्ड लेके यहाँ पे आ जाएंगे।
ये आसान तरीका है, बजाय कि आप पहले खुद स्वीडन में शिफ्ट हों, फिर आप जॉब करें, फिर आप हर चीज़ करें, फिर दोबारा से बीवी बच्चों को अप्लाई करें। उसके बजाय जब आप खुद अप्लाई करें तो उनके साथ ही बीवी बच्चों के आप फॉर्म फिल कर लगा दें तो वो भी हो जाएगा। अब उस फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें साथ लगानी होती हैं जो फॉर्म फिल करते हैं यहाँ पे। पासपोर्ट आपको लगाना होता है, अपने बीवी बच्चों सबका पासपोर्ट लगाना होता है। आपको जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपने स्वीडन में लिया हुआ, या आपके पास बिजनेस के पेपर हैं या स्टूडेंट्स के पेपर हैं, वो आपने लगाने हैं। सबका बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना मस्ट है। फॉरेन ऑफिस से टेस्ट हो या ना हो इतना इशू नहीं है यहाँ पे, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट सबका इंग्लिश में होना मस्ट है। उसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट आपको लाजमी चाहिए। उसके अलावा जो इटली का जो रेजिडेंट कार्ड है या परमेसो दी सोजोर्नो, या यूरोप के जो जिस मुल्क के आपके पास पेपर हैं परमानेंट पेपर, वो भी उसकी कॉपी भी साथ लगानी मस्ट है। अगर आप में से किसी ने कोई बच्चा गोद लिया हुआ है, भाई या बहन का, तो उसके जो कोर्ट के पेपर हैं, एडाप्टेशन जो पेपर इसको बोलते हैं कि आपने ये अडॉप्ट किया हुआ इसको, वो पेपर साथ लगाने मस्ट हैं, उससे वो भी आ सकता है। कौन से बच्चे आ सकते हैं? 18 साल से कम उम्र के, 21 साल से बल्कि कम उम्र के सारे बच्चे आ सकते हैं। अगर वो 21 साल से ऊपर भी हैं तो भी, अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो भी उनके आने का चांस बन सकता है। आप अप्लाई कर दें, चांस बन सकता है उस सूरत में कि आप शो करें कि ये पाकिस्तान में अपनी आपकी फैमिली के साथ ये लोग सारे रह रहे हैं। और ये जो बच्चा है, जो 21 साल से ज़्यादा का बच्चा है, बेशक उम्र से ज़्यादा होगी लेकिन ये आप पे डिपेंडेंट है। आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इसको पैसे भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट, आप गुजारा उसका जो हो रहा है वो आपकी आमदनी से हो रहा है। तो आप चाहें तो उसको भी यहाँ पे बुला सकते हैं। ये 100% गारंटी नहीं है 21 साल ज़्यादा उम्र के बच्चे की, लेकिन 21 साल से कम उम्र वाले वो गारंटेड है कि वो सारे बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। अब आपने शो ये भी करना है कि ये आपकी पूरी कंप्लीट फैमिली है। तो जिस तरह पाकिस्तान में फॉर्म बे के ऊपर पुराने ज़माने में जब फॉर्म बे होता था, अब उसका मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, पूरी फैमिली लिख होते हैं, उसको आप फैमिली फॉर्म कह दें, जिसमें पूरी फैमिली की हिस्ट्री होती है, ताकि उनको पता चल सके कि वालिदैन के नाम, मार्किस, फैमिली वगैरह सारा ये टोटल एक कंप्लीट है। स्वीडन के अंदर इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि फैमिली को बुलाना, जिस तरह इटली में है कि आप घर की शो करें, फलां दे। यहाँ पे सिर्फ आपने एक एड्रेस देना होता है कि इस एड्रेस पे आप जाके रहेंगे। मेन चीज़ है आपकी जॉब का होना, आपकी आखिरी सैलरी स्लिप का, आपके जो अप्लाई करते हैं जब पेपर चेंज करवाने के लिए, आखिरी सैलरी स्लिप आपने उसके साथ लगानी होती है। वो आप आखिरी सैलरी स्लिप लगा दें, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगा दें, या अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं और आपके पास इतने सफिशिएंट पैसे हैं कि आप कहते हैं जी इन पैसों से मेरा गुजारा हो सकता है, तो वो बैंक की स्टेटमेंट्स लगा दें। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी पेंशन आ रही है, तो आप पेंशन अपनी लगा दें कि आपको ये पेंशन इस मुल्क से मिल रही है, इसमें आपका गुजारा स्वीडन में आराम से हो सकता है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। या फिर आप कहते हैं जी आप पढ़ने के लिए यहाँ पर स्वीडन में आ रहे हैं, बेशक आपके पास यूरोपीय यूनियन का PR है, लेकिन आप स्वीडन में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तब भी आप अपनी फैमिली को यहाँ पे मूव करवा सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके पास सोर्सेज होने चाहिए। सोर्सेज का मतलब आपके पास वो इनकम होनी चाहिए जो यहाँ पे आके आपको काम आ सके। ये छोटी सी शॉर्टकट वीडियो थी सिर्फ इस चीज़ को समझाने के लिए कि आप लोग फैमिली को किस तरीके से बुला सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं यहाँ पे। जब आप अपना फॉर्म भरें, उस फॉर्म के अंदर आप बीवी बच्चों के नाम लिख दें। हाँ, अगर आप वालिदैन को बुलाना चाहते हैं, पहली दफ़ा जब आप आ रहे हैं तो वालिदैन का नाम लिखें। चांस है हो जाए, चांस है ना हो, या आपकी किस्मत पे आपने उनको बताना होगा कि वालिदैन भी आप पे डिपेंड करते हैं, आपकी आमदनी वालिदैन पे भी है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।